नमस्कार। पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पाकिस्तान का तथाकथित बलूचिस्तान प्रांत अब आज़ादी के करीब पहुंच गया है। इस सूबे के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना को कई इलाकों को छोड़कर भागना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर के लिए सिरदर्द बन गया है। इस सूबे के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना को कई इलाकों को छोड़कर पीछे हटना पड़ा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी समेत दूसरे हथियारबंद विद्रोही समूहों ने कब्जा जमा लिया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों से पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी का यह एक वीडियो मीर यार बलूच ने एक्स पर शेयर किया है। मीर यार बलूच खुद को बलूचों का प्रतिनिधि, लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकारों के रक्षक और राजनयिक भी बताते हैं। मीर यार बलूच ने अपने एक्स अकाउंट पर कई वीडियो पोस्ट किए जिनमें पाकिस्तानी सेना की चौकियां, मोबाइल टावर पर बलूचिस्तान का झंडा फहराते हुए नजर आ रहा है। अपनी पोस्ट में मीर यार बलूच ने लिखा कि पाकिस्तान की लंबर फौज अपनी पलटून बलूचिस्तान में छोड़कर भाग रही है। यह पाकिस्तान के जहारी कस्बे में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और हार का एक और सबूत है। बलूच शांति प्रिय लोग हैं। वे नहीं चाहते कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हिंसा के जरिए बलूचिस्तान को अस्थिर करे। मीर यार बलूच ने कई वीडियो जारी किए जिसमें जहारी कस्बे के तमाम सैनिक पोस्टों पे बलूचों ने अपना झंडा फहराया है। बलूचिस्तान में दिखने को सब कुछ है। एक अदद मुख्यमंत्री, भरी पूरी कैबिनेट, इनके लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने वाली पटकथा असल में पाकिस्तानी सेना लिखती है, जिससे दुनिया को दिखाया जा सके कि वहां जनता के वोट के अनुसार ही सरकार चुनी जा रही है। लेकिन हकीकत कुछ और है। बलूचिस्तान की यह सरकार किस तरह सेना के हाथों में खेलती है, इसका साफ उदाहरण हाल में ही मिला। 28 जुलाई को ग्वादर में बलोच राजी मूची यानी बलूचों की राष्ट्रीय स्तर की जनसभा बुलाई गई। इसकी तारीख की बाकायदा पहले ही घोषणा कर दी गई। स्थानीय भाषा में राजी मूची का मतलब होता है राष्ट्रीय मुक्ति, और इस खास तौर पर 1960 और 70 के दशक में यह लोकप्रिय आंदोलन हुआ करता था, जिसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना और लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना था। यह सभा 28 जुलाई को होनी थी। इसके 2 दिन पहले 26 जुलाई को बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगैती सामने आते हैं। मुख्यमंत्री सरफराज बुगैती का दावा है कि हमारे पास इस बात की पुख्ता खुफिया रिपोर्ट है कि BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ग्वादर की सभा में बम विस्फोट करने वाला है। ये वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो बलूच प्रांत को आज़ादी की ओर ले जा रहा है। जब यह खबर आई तो 28 को बलोच राजी मूची की जनसभा हुई तो इसमें करीब 15,000 लोगों ने भाग लिया। सभा में मेहरंग बलोच भी शामिल हुई, जो लापता लोगों के लिए अभियान चलाने के लिए एक अग्रणी नाम बन गई हैं। उसी दौरान बैठक के आयोजकों ने 2 लोगों को संदिग्ध तरीके से मंच के करीब आते देखा। दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया गया। उनके पास से हथियार मिले ही पूछताछ के बाद उन्होंने बता दिया कि उन्हें पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बलोच याक जहेती कमेटी के नेताओं, खासकर मेहरंग बलोच और शम्मी दिन बलोच की हत्या करने के लिए भेजा था। ये दोनों महिलाएं बलूचिस्तान की लापता लोगों के लिए काम करने के लिए जानी जाती हैं और ये बलूचिस्तान में चल रहे आंदोलन का लोकप्रिय चेहरा है। शम्मी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की महासचिव हैं। पाकिस्तान की सेना ने शतरंज की जो बिसात बिछाई थी उसमें पहली चाल थी मुख्यमंत्री सरफराज बुगैती का बयान। सरफराज के बयान को सच साबित करने के लिए सेना ने पहले ही अपने 2 गुर्गों को जनसभा में भेज रखा था और वे किसी तरह वारदात को देने में कामयाब हो जाते तो फौज इस बात का डंका पीटती कि बलूचों में ही एका नहीं है। यह भी कहा जाता है कि BLA के कहने को तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अपने ही लोगों पर भी हमले से नहीं चूकता। उस स्थिति में बलूचिस्तान की कठपुतली सरकार यही कहती है कि इसके पास तो पहले से इस तरह का इनपुट रहा है।
वहीं पाकिस्तान पर बढ़ते चीनी दबाव के कारण आने वाला समय बलूचिस्तान के लोगों के लिए भारी साबित हो सकता है। लेकिन यह भी एक अनुभव है कि बलूचों पर अत्याचार जब जब बढ़ा है, उनकी ओर से प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी आई है। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों से भरा हुआ राज्य है, लेकिन शोषण का आलम ऐसा है कि यही इलाका पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांत में भी गिना जाता है। पाकिस्तान के मानव विकास के सूचकांकों में बलूचिस्तान सबसे नीचे है। बीएनपी पार्टी बलूच लोगों के लिए ज़्यादा अधिकार और आर्थिक निवेश की मांग करती है। 2014 में चीन ने यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत सड़कें और बुनियादी ढांचा बनाया, लेकिन बलूच कहते हैं इसका फायदा असल में सिर्फ बाहर वालों को मिलता है, बलूचों को कोई फायदा नहीं मिला। पाकिस्तान में मंगलवार को 3 अलग अलग आतंकी हमलों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इन हमलों में कम से कम 25 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। बलूचिस्तान में ईरान की सीमा के पास एक जिले में 5 अर्धसैनिक कर्मी मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके काफिले से गुजरते समय एक बम फट गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। सबसे घातक हमला पाकिस्तानी प्रांत की राजधानी क्वेटा में हुआ, जहां एक राजनीतिक रैली को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया, जिसमें 14 लोगों की जान गई। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में हुए 2 अन्य हमलों में भी 2 अन्य लोगों की जान गई। खैबर पख्तूनवा प्रांत के बन्नू शहर में एक अर्धसैनिक मुख्यालय पर हमला हुआ। सेना ने बताया कि इस हमले में 6 सैनिक मारे गए। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी गाड़ी गेट से टकरा दी, फिर 5 और हमलावर अंदर घुसे। इस हमले की जिम्मेदारी इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम का चरमपंथी समूह ने ली है। लेकिन पाकिस्तानी सेना हर मोर्चे पर बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी सेना की फर्जियत करा रही है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो केवल इलाके के शोषण में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तानी सेना के लिए शर्मिंदगी बनता जा रहा है। यह वही सूबा है जहां पाकिस्तानी सेना ने शांति के नाम पर जमकर कत्ले आम किया। इस सूबे का शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके परिवार का कोई सदस्य गायब नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लाखों लोगों को जबरन गायब कर मार डाला और उनकी लाश तक किसी को नहीं मिली। अब जब बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर है और पाकिस्तान का विरोध करते हैं, तो सेना के पांव उखड़ रहे हैं। बलूचिस्तान तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों से संपन्न है। यह वही सूबा है जहां चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक छोर ग्वादर स्थित है। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन कर पाकिस्तान अपनी रोजी रोटी चलाता है। इस सूबे में चीन बड़े पैमाने पर निवेश किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को भी इसी सूबे के संसाधनों का उपभोग करने के लिए आमंत्रित किया है। बलूचिस्तान ईरान से सटा हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक जाने के लिए सड़क मार्ग भी उपलब्ध कराता है। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना यहाँ दशकों से विद्रोह झेल रही है। 2024 में हिंसा बढ़ी और 782 लोग मारे गए। न्यूज एजेंसी एएफपी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 1 से लेकर अब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में राज्य के खिलाफ लड़ने वाले समूहों की हिंसा में 430 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर सुरक्षा बलों के सदस्य रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में जुड़ेंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हैं। संजीव जी, पहला सवाल यही कि बलूचिस्तान की आज़ादी के संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और बलूचिस्तान के लोग आखिर उस तरह का महत्व क्यों नहीं पा रहे हैं जहां दुनिया के जैसे बाकी देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं और उसके लिए उनको यूएन का समर्थन मिलता है, अमेरिका का मिलता है, यूरोपीय देशों का मिलता है। जी देखिए, बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी
डोमिनेशन वाले जो हुक्मरान हैं जी वो हर तरीके का जुल्म करते हैं। जी उनको उनके बेसिक कम्युनिटी से उनको वंचित रखा जाता है। उनके जो अकूत प्राकृतिक संसाधन जो है उसका लगातार दोहन किया जाता है। बलूचिस्तान प्रसून जी पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस रहा है और वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में मौजूद है। लेकिन और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान एक धनी प्रोविंस है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी नहीं है बल्कि दयनीय स्थिति में है। क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले जो रूलर्स हैं वो वहाँ के संसाधनों का जो दोहन है वो अपने लिए भी करते हैं। उनके लिए तो एकमात्र प्यारा प्रोविंस सिर्फ पंजाबी है। शेष अन्य प्रोविंस तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को के सेकेंडरी ट्रीटमेंट का शिकार है। बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा प्रताड़ित और शिकार राज्य है। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि बलूच लोगों के अंदर एक पाकिस्तान के हुक्मरानों का की जो प्रताड़ना है उससे बहुत गुस्सा है। दूसरा, बलूच लोगों की अपनी पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, बोली है, कस्टम है, ट्रेडिशंस है और बलूच लोगों की पूरी सभ्यता और संस्कृति है। उसको भी ये पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान है वो मिटाने की कोशिश करते हैं। बलूच लोगों की आइडेंटिटी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान में भी बड़ी मात्रा में बलूच आबादी रहती है। बलूच लोग पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं और आप देखिए तो समय समय पर ये जो विदेशों में रहने वाले जो बलूच लोग हैं वो अपने अपने संगठनों को विदेशों में बना करके और वहां पर भी अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया के मैसेजिंग के माध्यम से वो कैंपेन चलाते हैं। तो ये जो लोग हैं उनकी पहचान के ऊपर भी पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से वहां के लोगों के अंदर एक अपनी स्वतंत्र राष्ट्र की जो मांग है वो और अधिक तेज होती जा रही है। लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है संजीव श्रीवास्तव जी, ये समझना चाहते हैं आपसे जी। देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय जो अनेक विश्व के जो राष्ट्र हैं उनके जो दोहरे मापदंड हैं, पाकिस्तान को जो अपीच करने की उनकी जो एक नकारात्मक सोच रहती है, पाकिस्तान चाहे वो कितना भी आतंक का कृत्य क्यों न कर ले, कितना भी अपने लोगों के ऊपर ही जुल्मो सितम क्यों न कर ले, ये जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के जो पाकिस्तान के प्रति अपीचमेंट वाला रुख रहता है और चाइना का अपने एक्सप्लॉयटेटिव जो एजेंडे को लेकर के जो वो हुक्मरानों को पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपीच करते हैं, उसकी वजह से ही बलूच लोगों को जो अपेक्षित समर्थन है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा प्रसून जी की जो इस तरीके की जो आजादी की जो लड़ाइयां होती हैं उसमें एक लंबा त्याग बलिदान देना पड़ता है और बलूच लोगों के अंदर की जो संकल्पबद्धता है, जो एकताबद्धता है वो स्पष्ट रूप से दिखती है। वो हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जाहिर है कि शांतिपूर्ण तरीके से भी अपने प्रदर्शनों को कर रहे हैं और अनेक विद्रोहों के माध्यम से भी, चाहे वो BLA हो चाहे BLF हो, वो लगातार अपने जो है बात को उठाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उनके जुल्मो सितम के खिलाफ रेसिस्टेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बलूचिस्तान की बात करें संजू जी, बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ कई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। अब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार भी कहती है कि ये जितने भी संगठन हैं इनमें से आपस में एकता नहीं, आपस में या लड़ते भिड़ते हैं। और हम बात करें तो किससे करें, तो सैन्य कार्रवाई के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। अब ऐसे में हम क्या करें? क्या ये वास्तव में पाकिस्तान की झूठी सफाई है या इसका कोई महत्व भी है? जी देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, फरेब है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है और पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो जाहिर है कि बलूच लोगों के बारे में यदि वो नहीं चिंतित है तो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोगों की जो बेसिक कम्युनिटीज हैं उसको पहले वो रिस्टोर करें, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था कराएं। वहाँ के जो अपूत प्राकृतिक संसाधन है वहाँ के उसका जो लाभ है वहाँ के पहले आम लोगों को दें। वहाँ के आम लोगों को तो आप उनके घरों से उठा ले जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए। लाखों की संख्या में लोग अपने घरों से गायब हैं और जाहिर है कि उनको प्रताड़ना दी गई, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनके। लेकिन जब वो जो हालात दिख रहे हैं, अभी हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कई पोस्टों को बर्बाद कर दिया है बलूच आर्मी ने। हालांकि अलग अलग संगठन है, लेकिन लग रहा है कि बलूच आर्मी ने पाकिस्तान की कई पोस्टों को
उखाड़ फेंका है। कई पोस्टों को वहाँ की सेना भाग गई है। कई विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जवान भाग रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि ऐसे जवानों को इनका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मौजूद हैं हमारे साथ। पाकिस्तानी सेना क्या वास्तव में बलूचिस्तान में अब अपनी जमीन खो चुकी है या अभी भी कुछ ऑपरेशंस बाकी हैं? विनोद दत्ता जी। ये बलूचिस्तान में जिस तरह से पाक सेना का मतलब उत्पात उन्होंने मचाया हुआ है, लेकिन जो पीएलए है वो उसका करारा जवाब दे रही है, क्योंकि उन्होंने ये तवक्को नहीं की थी कि पाकिस्तान आर्मी को इस तरह से वहां से खदेड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, जब उनके ऊपर आजादी का जुनून सवार हो जाता है तब उनकी ताकत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप ये देखिए, क्वेटा जो 12 कोर हेडक्वार्टर है वहाँ, उनके वहीं बलूच आर्मी ने इतने वहाँ ऑपरेशंस किए हैं और बलूच आर्मी को वहां से भाग खड़ा होना पड़ा। जाफर एक्सप्रेस का आपने वो देखा था किस तरह से उन्होंने पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था। तो इन सब चीजों को देखते हुए बलूचियों पे जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जैसा अभी श्रीवास्तव साहब ने बताया था कि भाई किस तरह से लोगों को वहां गायब कर दिया जाता है, किस तरह से उन पे जुल्म किए जा रहे हैं, तो वहाँ का जो बच्चा है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के जो और मतलब यंग ब्लड है, वो अब इनके अत्याचार को विनोद दत्ता जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, यूएन भी इस मामले में पूरी तरीके से शांति पकड़ा हुआ है, तो असल में बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मदद कौन कर रहा है? उनके पास कोई तो मदद कर रहा होगा जिसके कारण से आज पाकिस्तानी सेना बैकफुट पे है। कौन मददगार होंगे इनके? जी देखिए, ऐसा है कि बलूच जो लोग हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं और कई इस तरह की तंजीमें हैं जो उनको माली तौर पे, जो उनको सामरिक तौर पे और जो उनको इमोशनल तौर पे लोगों की मदद कर रही हैं। तो आप ये देखिए, ईरान से भी भारी मदद की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान भी कई बार कह चुका है कि ईरान उनको मदद कर रहा है, हालांकि कोई भी देश इस मामले में अपने खुद को सामने नहीं लाया है। जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए 36 डिस्ट्रिक्ट हैं बलूचिस्तान में और 10 डिस्ट्रिक्ट तो अफगानिस्तान की तरफ पड़ते हैं या अफगानियों का वहाँ डोमिनेंस है। कुछ उसके डिस्ट्रिक्ट हैं जो ईरान में पड़ते हैं, तो या ईरानी ओरिजिन के लोग हैं वहाँ। तो इन सब चीजों को देखते हुए मतलब जिस तरह की उनको मदद मिल रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अमेरिका को इस प्रांत को गिरवी रख देता है, जिस तरह से वो अमेरिका को दाना डाल रहा है, चाहे वो सुई के जो मिनरल रिच एरिया हो या और जो एरिया है, लेकिन अमेरिका के लिए भी वहां अपने पैर जमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रम्प सरकार जिस तरह की मतलब डिसीजन लेती है, क्योंकि ट्रम्प साहब कोई बहुत ज्यादा विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि बलूची अमेरिका के भी वहां पैर जमने नहीं देंगे। संजीव श्रीवास्तव जी, अमेरिका, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, जो बलूचिस्तान के संसाधन हैं, जिसमें खनिज हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसके दोहन के लिए अमेरिका को भी अब बुलाया जा रहा है उस क्षेत्र में। चाइना पहले से ही जुटा हुआ है, पाकिस्तान तो पहले से ही उस इलाके का शोषण कर रहा है। ऐसे में बलूचियों के समर्थन में कौन से देश सामने आ सकते हैं या उन्हें उनकी हाल पे ही छोड़ा जाना चाहिए? संजीव जी देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना ये चाहूंगा, अभी आपने जो मैंने से पहले प्रश्न किया था उसमें आपने ये पूछा था कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये कहते हैं कि ये जो विद्रोही संगठन है वो आपस में ही एकताबद्ध नहीं है। अरे आपस में एकताबद्ध की बात आप छोड़िए, इनकी जो एकता है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी अब होती जा रही है। और आपने ये जो पिछला प्रश्न पूछा कि उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, जाहिर है कि सपोर्ट अफगानिस्तान से भी उसको आ रहा है। और अब तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जो टैक्टिक्स हैं वो उसी तरीके की हो गई है जैसा कि टीटीपी अडॉप्ट करता है। वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं, और वही काम बीएलए भी कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लेना, उसमें जो सैनिकों को और अधिकारियों की हत्याएं करना और उसके बाद आर्मी के काफिलों पर हमले करना, बीएलए और बीएलएफ के द्वारा ये जो टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं वो सिंपली जो वो टीटीपी की टैक्टिक्स हैं।
और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो संबंध है वो हाल के समय में इतने खराब हुए हैं शरणार्थियों को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के, डूडन लाइन को लेकर के, उससे तो जो अफगानिस्तान के अंदर भी वो जो सपोर्ट बेस है बलूचों का वो बहुत स्पष्ट है। दोनों के निशाने सिर्फ एक है। संजीव श्रीवास्तव जी, मान लीजिए बलूचिस्तान की जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वह बलूच पे कंट्रोल भी कर लेती है पूरी तरीके से, हालांकि अभी भी उन्हीं का कंट्रोल है, लेकिन जब दुनिया भर के देश उनको मान्यता नहीं देंगे, यूएन उसको मान्यता नहीं देगा, तो ऐसे देश का क्या महत्व रहेगा? जी देखिए, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, चाइना को भी मैं अवश्य कहूंगा, वेस्टर्न कंट्रीज के तो है ही, कि ये अपने हितों के लिए वो पाकिस्तान जैसे एक आतंकपरस्त राष्ट्र को, मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को, हर तरीके की नकारात्मकता को लेकर के ढोने वाला जो राष्ट्र पाकिस्तान है, उसको ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और अन्य जो कुछ राष्ट्र, चाइना जैसे राष्ट्र, अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए उसको प्रेशर देते हैं, सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करने का कार्य करते हैं। और जाहिर है कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी का वो एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की भी यात्रा की। अभी हाल के समय में ग्वादर पोर्ट के आसपास वो घूमते हुए नजर आए। तो उसका लक्ष्य बिल्कुल यही है कि अमेरिका भी जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन करना चाहता है। वो चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव के ऊपर लगाम लगाने के लिए अपना इंटरवेंशन कराना चाहता है। और वो जो कहते हैं पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पर आदमी, अमेरिका और अल्लाह, तो ये जो अमेरिका है वो अपना प्रेजेंस है वो पहले के जैसा ही बनाए रखना चाहता है। तो ये जो अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं और जो दोहरी नीतियां हैं, आतंकवाद के बारे में यदि आपको ओसामा बिन लादेन की तलाश करनी हो तो आप तो अबोटाबाद पहुंच जाएंगे। संजीव जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान को भी या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी उसी तरह की टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनाई। क्या यही एकमात्र विकल्प है? बलूचिस्तान के लोग शांति से अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तमाम तरह से उनका शोषण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है, तो उनके पास केवल तालिबान बनने के अलावा भी कोई विकल्प है या उनको तालिबान बनना ही पड़ेगा? जी संजय जी। उनको अपना संघर्ष जारी रखना होगा। देखिए, जैसे कि मैंने कहा पृथ्वी जी की, इस तरीके की जो स्वतंत्रता की, आजादी की, अपनी पहचान को बनाए रखने की, उसे स्थापित करने की जो संघर्ष होते हैं लंबे चलते हैं, कठिन संघर्ष होते हैं, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। और हर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से भी, विद्रोह का तरीका भी अख्तियार करते हुए अपनी जो पहचान को बनाए रखने की, अपनी राष्ट्र की जो बनाने की जो संकल्प है उस पर आगे बढ़ना होगा आगे। इसमें समय जरूर। जी, विनोद दत्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद दत्ता जी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अगर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर ले रही है तो उसको अपना शासन स्थापित करने में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, रणनीतिक दिक्कतें आएंगी, यानी पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कैसे करेगी, ये समझना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, पाकिस्तानी सेना इतनी, या जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो इतनी जल्दी बलूचिस्तान को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है, करीब 44% का जो हिस्सा है वो बलूचिस्तान का है संसाधनों का। तो पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत झोंकेगा, वो अपने जितने भी उसके एलाइज हैं उन सबको वहां इन्वॉल्व करके रखेगा। देखिए, चाइना की वहां प्रेजेंस है, ग्वादार में जिस तरह का चाइना का इन्वेस्टमेंट है तो वो चाइना को भी उसमें इन्वॉल्व करेगा, वो अमेरिका को वहां लेके आ रहा है, जिससे ये जो ताकतें हैं वो भी उन बलूचिस्तान के जो रणबांकुरे। विनोद दत्ता जी, एक बड़ी खबर आ रही है मेरे पास कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के साथ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चाइना की पीपुल्स आर्मी ने कोई एक संवाद का जरिया खोजा है जिसके जरिए ग्वादर पोर्ट की बात हो या वन रोड वन बिल्ट पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जा सके। क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चीन भी अपरोक्ष रूप से समर्थन दे दे? हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा है आपको जिस तरह के समीकरण बढ़ते जा रहे हैं, अगर अमेरिका की प्रेजेंस वहां बहुत ज्यादा हो जाती है विच इज अनकंफर्टेबली टॉलरेबल टू चाइना,
तो चाइना बीएलए को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब चाइना नहीं चाहता कि साहब अमेरिका की वहां प्रेजेंस रहे, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में आप देखिए जिस तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर रखा है, ग्वादर पोर्ट को पूरा वो कर रहा है, ग्वादर का एयरपोर्ट है, वहां उसका वर्चस्व है, और वो वेस्ट एशिया पे भी अपनी नजर रख सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर अमेरिका की प्रेजेंस वहां बढ़ी तो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच डिफरेंसेस होना लाजमी है। डिफरेंसेज होना लाजमी है। संजीव जी, आपसे बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर जवाब चाहेंगे कि जो हालात अब बन रहे हैं, लग रहा है पाकिस्तानी सेना का वहां से आम लोगों के बीच में वजूद एकदम खत्म हो चुका है। क्या लगता है कि आने वाले चंद दिनों के बाद पाकिस्तानी सेना का कोई भी कमांडर या कमांडेंट या ऑफिसर वहां नहीं जाना चाहेगा और बलूचिस्तान की आज़ादी भले से यूएन के चार्टर में न घोषित हो, बाकी कोई न समर्थन दे, लेकिन जमीनी हकीकत यही होगी कि बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका है? जी जी देखिए, वहाँ के जो पाकिस्तान की सेना के बारे में ये खबरें समय समय पर आती रही हैं कि वो बलूचिस्तान में नहीं चाहते कि वहाँ पे अपनी सेवाएं दें, और वहाँ पर जो जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के जो सेना के जनरल्स और वहाँ की पुलिस फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज ने पैदा कर रखी हैं, युद्ध में सितम, प्रताड़ना, अत्याचार, उसकी वजह से जो एक सपोर्ट बेस है बलूच लोगों का, वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान ने खो दिया है, और वहाँ की सेना को बहुत ही कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो नहीं चाहते कि वहाँ उनका डिप्लॉयमेंट किया जाए, और इसी वजह से उनके अंदर एक जाहिर है कि उसको लेकर के एक बड़ी एक डिफरेंस रहता है कि वो नहीं चाहते कि उनकी नियुक्तियां वहां हो। तो ये बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो कृत्य हैं उसकी वजह से उन्होंने बलूच लोगों का जो सपोर्ट है वो खो दिया है, अपना वजूद खो दिया है, और पूरी तरीके से बलूचिस्तान में 2 पैरेलल सरकारें चल रही हैं। एक पाकिस्तानी समर्थित सरकार चल रही है जिसका एक मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ बीएलए जैसे संगठन है जो अपरोक्ष रूप से बलूचिस्तान में अपना शासन कर रहे हैं और बलूचों का भरोसा जीते हुए हैं। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें खड़ा कर सकता है। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।